वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी ट्रैवल कहाँ करने वाले हो? Who remembers the name of the place? हाँ, 1300 मील जाने वाले थे, वो बात की बात है। कौन सी जगह का? हाँ, डकोटा। कौन सा ग्राउंड था वो? वहाँ क्या होने वाला था? स्टेट फेयर। स्टेट फेयर, वेरी नाइस। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। The North Dakota State Fair, held annually at Minot, was perhaps the most important event of the year for the state's residents. तो मिनोट नाम की कोई जगह है, वहाँ पे ये राज्य स्तरीय मेला, स्टेट फेयर, वो पूरे स्टेट का सबसे महान मेला माना जाता था। बहुत सारे लोग उसमें आते थे। Not only was it attended by the citizens of Minot, a city just near to US-Canadian border, but people would come from as far as the adjoining states of South Dakota, Montana, Minnesota. तो कनाडा और यूएस का बॉर्डर पे स्थित था वो गांव मिनोट, और वहाँ बाकी सारे अलग अलग शहरों से भी लोग आते थे। शहरों से नहीं, राज्यों से लोग आते थे। It was an opportunity for them to learn of the latest developments in agriculture and a chance to be exposed to new ways and ideas. तो खेती करने के नए तरीके और भी बहुत सारे नए चीज़ सीखने का मौका उन्हें मिलता था। Farmers, businessmen, housewives, young and old, the state fair had something to offer everyone in the family. और स्टेट फेयर में ऐसा कुछ चीज़ें होती थी जो हर व्यक्ति के लिए थी। कभी खेती करने वाले किसान हो या पेशेवर लोग हो, बिजनेस चलाने वाले लोग हो, या गृहिणी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके लिए कुछ ना कुछ होता था। Housewives clustered around a demonstration of a potato peeler, supposed to peel a potato in less than 10 seconds. जो गृहिणी होती थी, हाँ, वो 10 सेकंड में पोटैटो का छिलका निकालने वाला यंत्र देखने के लिए भीड़ करती। While farmers surveyed sophisticated John Deere tractors almost as large as their houses. और जॉन डीरी करके कंपनी है, हाँ, जॉन डियर। तो वो इतने बड़े विशाल मशीन बनाते थे ट्रैक्टर्स कि वो घरों के जितने बड़े होते थे। जितना ये मंदिर हॉल है उतना बड़ा ट्रैक्टर होता था। There were competitions for hog calling, log splitting, watermelon eating, prizes for the biggest squash and the best milking cows. तो इसमें कॉम्पिटिशन्स होते थे। हॉग कॉलिंग मतलब तो अपने डुक्कर को बुलाओ नाम से तो आना चाहिए तुम्हारे पास को। फिर लॉग स्प्लिटिंग मतलब लकड़ी के बड़े बड़े ये रखे रहते थे लॉग्स, तो एक कुल्हाड़ी मार कर तोड़ के दिखाना होता था। बहुत ही हेवी काम रहता था। और कोई लोग होते थे वो कलिंगड़ खा के दिखाते थे ज़्यादा क्वांटिटी में। और स्क्वाश मतलब भोपला, पंपकिन, कितना बड़ा भोपला तुम्हारे खेत में तुमने उगाया उसका साइज पे कंपटीशन होता था। बेस्ट मिल्किंग काउज, किसकी गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है उसका कंपटीशन होता था। There was an amusement park with a merry-go-round, bumper cars and the cyclone, a dangerous ride for only the most daring. तो वहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क मतलब मनोरंजन के लिए एक पार्क था जहाँ क्या क्या चलता था। मेरी गो राउंड, उड़न खटोला, बम्पर कार्स, वो एक दूसरे को ठोकते ना वो लोग गाड़ी को, वो वाले बम्पर कार्स। फिर मौत का कुआं, जिसमें लोग ऐसे खतरनाक बाइक वाइक चला के दिखाते थे उल्टा सुल्टा ऐसे। साइक्लोन। एंड ऑन द मेन एस्प्लेनेड
between a Darshiri and a toy shop was a small booth with the appealing sign matchless gifts. ये कौन है लोग? ये लोग हैं तमाल कृष्ण महाराज और उनका टीम. उन्होंने अपना एक शॉप निकाला था, उसके अंदर उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट्स. तो एस्प्लेनेड का मतलब नहीं मालूम मुझे. एस्प्लेनेड मतलब अ लेवल ओपन स्ट्रेच ऑफ पेव्ड एंड ग्रासी ग्राउंड. तो ड्राइविंग या वॉकिंग के लिए रास्ते के साइड से बनाया हुआ एक घास का पैच, उसको एस्प्लेनेड बोलते हैं. तो एक टॉय शॉप था और साइड में और एक कोई शॉप था, उसके बीच में स्थित था मैचलेस गिफ्ट्स. अनुपम भेंट, दैट वाज अस. Zip and button. We had entered the fair as an Indian gift emporium with permission to distribute sample snacks and perform traditional Indian music as a promotion. हमने उस मेले में ये कह के प्रवेश प्राप्त किया था कि हम लोग एक भारतीय गिफ्ट एम्पोरियम, मतलब गिफ्ट आर्टिकल्स को बेचने वाले लोग हैं, और हमको स्नैक्स बांटने का परमिशन चाहिए था, और हम इंडियन म्यूज़िक भी प्रमोशन के लिए हमारे इंडियन म्यूज़िक भी गाने वाले थे. तो वो तीनों परमिशन हमने निकाल लिया था. बेसिकली इट मीन्स दैट वी हैव इंडियन प्रोडक्ट्स दैट अमेरिकन्स में लाइक. वी विल हैव हरिनाम एंड वी विल हैव प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स व्हाट इट मीन्स. लेकिन उसका लैंग्वेज कैसा है देखो. डिस्ट्रीब्यूट सैम्पल स्नैक्स, परफॉर्म ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक as a promotion. Certainly we were one of the fair's most unusual entries. ये पूरे जत्रा में हम लोग ही थोड़े अजीब थे, बाकी सब लोग नॉर्मल थे वहाँ के. The farmers were astounded by our shaved heads and long शिखास. वहाँ के किसानों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था हमारे टकले सर और शिखा को देखकर, लंबी लंबी शिखाओं को. But the young people were interested and liked our items. तरुण लोग आकर्षित होकर आते थे, युवक लोग, और हमारे आइटम्स को सैंपल करते थे. क्या क्या चल रहा है इधर, क्या क्या थे आइटम्स. द स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस, अगरबत्ती, द ज्वेलरी. फिर कैजुअल इंडियन क्लोथिंग वी हैड फॉर सेल. तो कुछ कपड़े भी बेच रहे थे हम लोग. दो वी मेड एटलीस्ट $500 प्रॉफिट अ डे, आवर मेन पर्पज वॉज प्रीचिंग. दिन का $500 हम प्रॉफिट कमा रहे थे ये स्टॉल लगा के, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य प्रचार करना था. देयर वॉज नॉन स्टॉप एंगेजमेंट आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट आवर फिलॉसफी एंड सेलिंग प्रभुपास बुक्स. एक काउंटर पे कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप एंगेजमेंट, सतत रूप से लोग लगे थे. किसके लिए? कुछ लोग फिलोसॉफिकल प्रश्न पूछ रहे थे और जवाब मिल रहे थे उनको, और प्रभुपाद के पुस्तक बेचे जा रहे थे. बाय इवनिंग व्हेन द क्राउड्स स्वेल्ड, विष्णुजना वुड ब्रिंग राधा दामोदर टू द स्मॉल स्टेज वी हैड सेट अप बाय द साइड ऑफ द बूथ. तो बूथ के साइड में हमने राधा दामोदर के लिए एक छोटा ऑल्टर बनाया था. विष्णु जन अपने बस में से राधा दामोदर को लेकर आते और वहाँ स्थापित करते. और शाम को बड़ा भीड़ आ जाता था लोगों का. वी हैड नाइसली कलर्ड लाइट्स एंड अ स्मॉल एम्पलीफिकेशन सिस्टम. बहुत अच्छे अच्छे दिए थे हमारे पास, इलेक्ट्रिक लाइट्स, और एम्पलीफिकेशन सिस्टम भी था आवाज़ को ये करने के लिए, बढ़ाने के लिए. विच अट्रैक्टेड द क्राउड्स एंड मेड अस द एनवी ऑफ ऑल अदर शॉप्स. उसके कारण, क्योंकि लोगों को अच्छा प्रकाश या अच्छा ध्वनि कहीं से आ रहा है तो वहाँ आकर्षित होते हैं लोग, तो बाकी शॉप वाले हमसे ईर्ष्या करने लगे कि अरे कितना भीड़ जा रहा है इनके पास. ऑन into the late night we performed the timeless ceremony of Sankirtan for the pleasure of Shri Shri Radha Damodar and the spiritual deliverance of the North Dakotans. रात के देर तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते रहे राधा दामोदर जी की प्रसन्नता के लिए और उत्तरी डकोटन्स के उद्धार के लिए, डिलीवरेंस. Though the unregulated schedules was difficult to follow for our new men, there was ample compensation. अभी थोड़ा स्केड्यूल हिल गया था, रात को लेट नाइट कीर्तन चल रहा है तो फिर उठना, फिर मॉर्निंग प्रोग्राम सब हिल गया था और श्रम भी बहुत था उसमें. लेकिन जो नए लोग थे फिर भी उसको पसंद कर रहे थे.
क्या कॉम्पेंसेशन मिल रहा था इनको? आई गेव देम एक्स्ट्रा क्लास ऑन नेक्टर ऑफ डिवोशन, मैं उनको भक्ति रसामृत सिंधु पे क्लास देता था। विष्णुजन महाराज टॉट देम द आर्ट ऑफ प्लेइंग ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, विष्णुजन महाराज बैठ के अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाना है वो सिखाते थे। विथ सच नाइस एसोसिएशन एंड ऑप्युलेंट प्रसादम दे फेल्ट नो इनकन्वीनियंस। अच्छा संग और ऐश्वर्यशाली प्रसाद, बहुत ऑप्युलेंट प्रसाद, लोगों को कोई समस्या ही नहीं थी ये मिलने के बाद कि कितना भी सेवा करो, नो प्रॉब्लम। फॉर विष्णुजन एंड आई हैड आफ्टरनून्स, the afternoons were opportunity to spend time together while the others looked after the booth. तो दोपहर में भीड़ कम रहती थी तो मैं और विष्णुजन गाड़ी में बैठ के अपने एक दूसरे के साथ चर्चा करते, संग लेते, और बाकी जो दूसरे भक्त हैं वो बूथ को संभालते। Along the freshwater brook which was winding its way through the fairgrounds, we found an idyllic uninhabited spot, shaded and peaceful. तो जो मेले का जगह था उसमें से एक पानी का झरना बह रहा था, शुद्ध पानी का झरना, वो पूरे ग्राउंड पे से ऐसे वाइंड डाउन करते चल रहा था। तो उसके यहाँ पे हमने एक छाया वाला और शांत जगह ढूंढा और वहाँ अपना कैंप स्थापित किया था रहने के लिए। विद ग्रेट कंटेंटमेंट वी एब्जॉर्ब्ड अवरसेल्व्स इन रीडिंग प्रभुपादा's बुक्स, चैंटिंग जपा एंड डिस्कसिंग फ्यूचर प्लान्स। हम लोग क्या करते, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते, जप करते और भविष्य की योजनाओं को बनाते एक दूसरे के साथ बैठ के शांत जगह पर। टू डिस्कस कृष्णा एंड हिज डिवोशनल सर्विस इन सच कंपैटिबल एसोसिएशन वाज डीपली सैटिस्फाइंग। ऐसे वातावरण में बैठ के कृष्ण की और उनकी सेवा की चर्चा करना ये बहुत ही संतोषकारक था, हृदय को बड़ा आनंद आ रहा था। लॉर्ड चैतन्य हैड रिलीज्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट्स इन अ सिमिलर वे। चैतन्य महाप्रभु भी अपने निजी संगियों के साथ ऐसे ही कृष्ण भावना का आस्वादन किया करते। टॉपिक्स ऑफ कृष्णा become sweeter and more comprehensible when discussed in the association of devotees. कृष्ण कथा और ज़्यादा मधुर और ज़्यादा समझने योग्य बन जाती है जब हम भक्तों के बीच उसकी चर्चा करते हैं। Who can together relish hearing Krishna's pastimes and examine the intricacies of offering him service. और ये भक्त लोग साथ में आकर कृष्ण की लीला का आस्वादन कर सकते हैं और कृष्ण को सेवा कैसे प्रदान करनी है उसके इंट्रिकसीज, जटिलताओं को चर्चा कर सकते हैं। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैत्री का वास्तविक अर्थ यही है। व्हाट डू यू मीन फ्रेंडशिप? व्हाट डू यू डिस्कस व्हेन यू आर फ्रेंड्स? कृष्ण कथा एंड इंट्रिकसीज ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू कृष्ण। कृष्ण को सेवा कैसे अच्छी बीच में उसका चर्चा। Wherein one becomes drawn closer and closer to Krishna's lotus feet. वो मैत्री हमें कृष्ण के चरणों की ओर और आकर्षित करती है। One can render the best service to one's god brothers and god sisters by learning how to associate in this manner. तो हमें अपने गुरु भाई गुरु बहनों के साथ ऐसे पेश आना चाहिए, इस तरीके से, तभी हम उनकी अच्छी सेवा कर पाएंगे। नहीं तो हमारा एसोसिएशन अगर खराब वाला दे रहे हैं उनको तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं उनकी अच्छी से। Any reflections? हमारे जितना अच्छा प्रचार कर रहे थे कि बाकी सब स्टॉल पे कोई नहीं रहा, बस उनके पास ही सब लोग जाए। हमें अपने स्टॉल को आकर्षक बनाने आना चाहिए। We should find out ways and means to decorate our stall so that people find it attractive to come. Good quality sound, good quality lighting arrangements, good quality announcements. वो announcements ही इतनी मधुर है कि उसको सुन के लोग सोच रहे अरे क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे जाके देखना चाहिए। हमें अच्छा एसोसिएशन में रहना चाहिए। हमें अपना अच्छा एसोसिएशन दूसरों को देना भी चाहिए। खराब वाला गड़बड़ हमारा कंडीशन नेचर बाहर नहीं निकालना चाहिए भक्तों के बीच में। यस। अपना स्टॉल हमें सुंदर बनाए, बाकी स्टॉल वाले एनवी करेंगे।
एनवी से कैसे बचें? जब प्रचार करते हैं हम और हमको यश मिलता है तो बाकी लोग एनवी करते हैं, उससे कैसे बचें? भौतिक जगत का स्वभाव है कि लोग एनवी करते हैं। कहीं भी कुछ भी उनको ऐसा मिलता है जो उनसे श्रेष्ठ है या उनसे ज़्यादा लाभ प्रदान कर रहा है, आदर कमा रहा है, रिस्पेक्ट, तो लोग एनवी करेंगे। उसमें हमको ऐसे डिस्टर्ब होने की, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से अपने वाक्यों को, व्यवहार को आदर युक्त रख सकते हैं। बी एज रिस्पेक्टफुल एज पॉसिबल। हमें गर्व नहीं करना चाहिए, उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए और उसको भड़काना नहीं चाहिए एनवी को। और लोग जो हैं जब हमसे हमारे संपर्क में आते हैं तो वो देखते हैं कि ये व्यक्ति के पास इतना ऐश्वर्य है लेकिन वो मेरे साथ कैसा व्यवहार रख रहा है। वो चाहे तो मुझे ज्ञान का कारण या धन के कारण या उसका जो सक्सेस है, यश के कारण वो मुझे नीचा दिखा सकता है, लेकिन वो मुझे सोल टू सोल, एक आत्मा के स्तर पर संभाल कर रखा है संबंध को, तो अपने आप वो एनवी धीरे धीरे चला जाता है। सकले सम्मान कोरिते शकति देहो नाथ जथा जथा। सबको अच्छे से सम्मान दीजिए आप, तो आपके प्रति जिनका एनवी है वो चला जाएगा धीरे धीरे। दूसरा है कि हमें 360 डिग्री व्यू रखना चाहिए हमारी सेवा करते समय। कभी कभी हम अच्छा सेवा करने में फोकस डालते हैं, लेकिन हमारे सेवा का दूसरों पर क्या असर हो रहा है, उसके कारण क्या एनवी जनरेट हो रहा है या क्या परेशानी वो पोटेंशियली क्रिएट कर सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। वी शुड बी विजिलेंट। लोगों के उल्टे सुलटे कार्यों से अपने मिशन को बचाना है हमको, नहीं तो बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं कभी कभी। जैसे ओरिजिनल डेज में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने एयरपोर्ट्स पे जाते थे, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता था लेकिन हम रफली ट्रीट करते थे लोगों को, या कभी कभी पैसे ज़्यादा ले लेते थे, बुक्स कम देते थे वगैरह वगैरह। तो लोगों ने इतना एनवी हो गया कि उन्होंने एयरपोर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गवर्नमेंट को बोल के बैन लगवा दिया। Nobody can enter now airports to distribute books, ऐसे हो गया। तो हम वी आर फ्लोटिंग इन आवर एक्सटेसी ऑफ सक्सेस एंड फॉरगेटिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। ऐसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए गोही रामा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अदर हिंदू फेथ्स, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनल ऑडियंस, एक्सटर्नल ऑडियंस जो हमारा है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिया, मीडिया, इन सब के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए हमको 360 डिग्री, ताकि कल को कोई एनवी करता भी है तो बाकी लोग हमें सपोर्ट करने के लिए उतर जाते हैं, बोले नहीं अच्छे लोग हैं, तुम इनको क्यों तंग कर रहे हो। सो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, पहले से ही तैयारी करके रहना चाहिए। आग लगने के बाद कुआं खोदने का काम नहीं करना चाहिए पानी के लिए, पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए उसकी। मेक सेंस? जब भी कोई ऐसे मेला लगता है तो उसमें स्टॉल लगाने का आइडिया अच्छा है, एक साथ बहुत सारा बुक्स चला जाता है। सेवा करते थे फिर हम जो दूसरे जो उनके साथ कभी कृष्ण कथा बात करें। हमारे दोस्तों के साथ हमें कृष्ण कथा या कृष्ण सेवा की चर्चा करनी चाहिए, फालतू बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। वही सच्चा फ्रेंडशिप है। नहीं तो कभी कभी मित्र मित्र में कभी कभी इतना चीप व्यवहार चलता रहता है, इतने लो क्वालिटी डिस्कशंस होते हैं। सी आइदर यू कैन डिस्कस मटेरियल वर्ल्ड और यू कैन डिस्कस स्पिरिचुअल वर्ल्ड और यू कैन डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन द टू वर्णाश्रम। हमारा अभी का दायरा तो ब्लैक जोन, ग्रे जोन एंड वाइट जोन ऐसा है वो। तो हमें समझ में आना चाहिए मैं अभी जो बड़बड़ कर रहा हूँ वो कौन से जोन में हो।
हमें क्या लगता है, मैं मटेरियल वर्ल्ड के बारे में प्रजल्प करूँगा तो मेरे मित्र मुझे सुपीरियर मानेंगे, क्योंकि उनको ये सब नहीं पता है, तो मुझे पता है। लेकिन हो सकता है कुछ काल में वो माने तुमको ऐसा, क्योंकि वो भी अज्ञान में है थोड़े वो बाद में जब प्रगत भक्त होंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली व्यक्ति बहुत ही खोखला व्यक्ति है स्पिरिचुअल लाइफ में, कुछ दम नहीं है इसके अंदर, इसके मटेरियल अट्रैक्शंस अभी तक मरे नहीं है, इसको अभी भी समझ में ही नहीं आया कि वो स्पिरिचुअल लाइफ में आया किस लिए। तो तब जो फिर अपमान तो नहीं करेंगे लोग, लेकिन उनके हृदय से आदर चला जाएगा ऐसे लोगों के प्रति। आप किसी भी डिवोटी से मिलो जो आदर्श व्यवहार के हैं, उनके बैकग्राउंड में जाके देखो, बहुत बार लोग जब वो डिवोटी नहीं थे तब भी वो कैसा व्यवहार करते, उसका अप्रिसिएशन बोलेंगे आपको। इट्स नॉट आफ्टर दे बिकेम डिवोटीज, इवन बिफोर दे बिकेम डिवोटीज। बहुत बार ऐसा है कि उनका व्यवहार वो वैल्यू बेस्ड था, मूल्य आधारित था। ऐसे परम पूज्य राधानाथ महाराज जो थे, वो होटल में अगर गए कहीं माता पिता खाना खाने के लिए, तो और उस होटल में उनका मित्र अगर वेटर के रूप में सेवा कर रहे हैं तो फिर वो नहीं बैठते थे, वैसे तो उसे बुरा लगेगा कि वो उसको मुझे खाना परोसना पड़ रहा है। तो या उनका आदत था कि वो कभी भी नए चीज़ यूज़ नहीं करते थे। इफ़ ही गेट समथिंग न्यू, ही विल गो एंड रब इट ऑन द स्टोन्स और समथिंग एंड मेक इट लुक ओल्ड एंड देन वेयर इट, शूज़ हो या कुछ भी हो, ताकि लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित ना हो, मैं कोई स्पेशल हूँ ऐसे उनको ना लगे। अभी ये क्या क्वालिटी तो इंटरेस्टिंग है ना। भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जो अपने कॉरपोरेट लाइफ में थे, एज ए बैंकर, सीए किया था उन्होंने, और उनका आई थिंक बैंक का नाम भूल गया मैं, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नाम। उसमें जब वो काम करते थे ऐसा पक्का थे वो सब चीज़ों में, उनके कलीग्स या ऑफिस के जो भी लोग हैं वो अभी भी उनको याद रखते हैं, वो व्यक्ति बहुत स्पेशल था। तो हम ऐसे तो नहीं है कम से कम, लेकिन अभी आए हैं ना भक्ति में, प्रशिक्षण मिल रहा है हमको कि चेतना को कैसे रखना है, व्यवहार को कैसे रखना है, बातचीत को कैसे रखना है। ये प्रशिक्षण मिलने के बाद भी अगर हम उसको नहीं पालन करेंगे, वी विल लूज अवर रिस्पेक्ट इन वैष्णव कम्युनिटी। तात्कालिक रिस्पेक्ट मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में जाके वो नहीं मिलेगा। पीपल विल कम टू नो। और यदा कदाचित आपका फॉल डाउन हो गया या भक्ति छोड़कर चले गए, तो लोग तो ज़रूर कहेंगे कि वो तो हमको पता ही था। ये तो ही वॉज नॉट अ वॉरियर टाइप, ये तो हिजड़ा था, ऐसे लोग बोलेंगे आपके बारे में जिनके सामने आप हीरोगिरी दिखा रहे थे। हु इज सेइंग दिस लाइन टू हुम इन भगवद गीता? आई सेड कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुन कि तुमको लग रहा है कि तुम बैटल छोड़ के चले जाओगे और लोग तुमको प्रेज करेंगे। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। भगवान बोल रहे हैं, पीपल विल स्पीक अबाउट यू वर्ड्स दैट दे शुड नॉट स्पीक। अवाच्य वादान वदिष्यन्ति तव अहिताः, तुम्हारे अहित में बोलने लगेंगे वो। फिर निंदन्तः तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य को डाउट करेंगे वो, ये सही में क्षत्रिय था कि नहीं अर्जुन, ये ऐसा बोलेंगे। ततो दुःखतरं नु किम, उससे बढ़कर तुम्हारे लिए दुखदायक क्या होगा। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते, जिसका रिस्पेक्ट हुआ है किसी समाज में और वही समाज उसकी निंदा करने लगे, उसके लिए वो मरण प्राय होता है, एज गुड एज डेथ। तो इसीलिए आप अभी एंट्री मारे हो भक्ति में, आप सावधान रहो। आपके ये छोटे 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 कार्यकलाप जो है ना, यही आगे जाके एक्यूमुलेट होके आपका चरित्र बनने वाला है। If you limit yourself to just practicing bare minimum sadhana, bare minimum protocols, so that you get your prasadam and you get to stay inside Gurukul,
तुम अपना हित नहीं कर रहे हो, तुमको इंटेंसिटी चाहिए, तीव्रता, जो मिल रहा है उसका मेरे को गोल्ड बनाना है, you know? ये वातावरण, ये प्रशिक्षण हो सके कि आगे चल के ना मिले तुमको, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब मिल रहा है तो उसको अच्छा लेना चाहिए, जब नहीं मिलेगा तब समझ में आएगा कि क्या था ये। और कोई? लैंग्वेज का सही प्रयोग करना आना चाहिए। यहाँ पे वो जब परमिशन निकाल रहे थे उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने थोड़ा रिक्वेस्ट करके फिर परमिशन निकाला। हमारे प्रोग्राम्स के लिए जब हम परमिशन मांगते हैं तो किस भाषा में परमिशन मांगना है वो भाषा आना चाहिए। कभी कभी हम अपने ही धुन में रहते हैं। Allow us to distribute the mercy of the Lord of the universe to the fallen conditioned souls of North Dakota by giving them transcendental Krishna Prasadam and spiritual literatures meant for killing their material attachments. क्या लिख सकते हो तुम लेटर में? वही करने जा रहे हो तुम एग्जैक्टली, लेकिन क्या लिख सकते हो? लेटर के एंड में गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वो भी लिख दो। पीपल डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू सेड। उनको लगता है तुम कुछ तो डेंजरस कल्ट हो, कोई किसी विध्वंसक मिशन पे निकले हो। सो आवर लैंग्वेज हैज टू मैच द नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स ऑफ द ऑडियंस। बात रखते समय सामने ऐसे रखनी है ताकि उनके नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स मीट हो। ड्यू टू ये शेड्यूल पूरा ही गया था, जब ब्रह्मचारी का टाइम टेबल पूरा ऊपर नीचे हो गया था, उस टाइम कमल कृष्ण महाराज एंड स्टूडेंट्स फॉर्म महाराज उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट्स दे रहे थे, लाइक एक्टर ऑफ डिवोशन उनको सिखाना और अनेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गिविंग देम नाइस प्रसादम। इन दिस वे अगेन दे वेर लाइक इनटू सर्विसेज। जब भी सर्विस टाइम हेक्टिक हो जाता है हमें सावधान हो जाना चाहिए कि उस समय प्रसाद बिल्कुल खराब नहीं हो बन सकता। प्रसाद हैज टू बी हाई क्वालिटी। सेकंड इज स्पिरिचुअल लीडरशिप हैज टू बी एट देयर बेस्ट एट दैट टाइम। ब्रह्मचारी के दो ही नीड है, गुड प्रसादम, गुड लीडरशिप। उनको और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, तो हमें वो प्रदान करने आना चाहिए। और कोई? Best leadership means what they can do for Brahmacharya. Yeah, the leader has to be in his high spirits, very exemplary, very caring, trying to make best possible arrangements for everyone. Also giving high teachings, training, instruction properly. तो ही लोग तर जाते हैं वो फेज़ में से। फॉर एग्जांपल गोवर्धन इको विलेज है, जीवी प्रोजेक्ट, राधानाथ महाराज इतने प्रोजेक्ट्स वहाँ निर्माण कर रहे हैं और ब्रह्मचारी इतना मेहनत करते हैं उसके लिए। उसके डेडलाइंस इतने खतरनाक डेडली होते हो डेडलाइंस कितने कम समय में कितना कुछ करना है निर्माण। राधानाथ महाराज स्वयं जाके बैठते हैं वहाँ पे वो कम्युनिटी में, और जो भी डिवोटी है चाहे वो एकदम क्या कहेंगे रैंक एंड फाइल डिवोटी उसको बोलते हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है, अभी अभी सेवा चालू की है, वो भी डायरेक्ट एक्सेस है उसको महाराज के साथ, क्योंकि वो सेवा का स्वरूप ही ऐसा है। वो उस समय नहीं प्रश्न पूछेगा, कुछ तो उल्टा सुल्टा बना देगा। सो द लीडरशिप हैज टू बी ऑल्सो एट देयर बेस्ट सैक्रिफाइस लेवल। वो नहीं बोल सकते कि चलो तुम बनाते रहो मैं जा रहा हूँ भाई घूमने। हाँ, they two are very good friends who inspire each other by good association। और दोनों का स्वभाव है कि वो प्रभुपाद केंद्रित जीवन जी रहे हैं
और उनका एसोसिएशन एक दूसरे के लिए इतना अच्छा है, दोनों भी बेनिफिट हो रहे हैं उससे। गुड कॉम्बिनेशन। दोनों फ्रेंड्स का अगर गुरु के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है तो उनके बीच में लड़ाई भी नहीं होगी, और कोई गलती करेगा तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करेगा गुरु। तो दोनों का भी गुरु के साथ यस। Just about this friendship and Krishna consciousness, that this is satsang. What means satsang? That you speaking, discussing about Krishna, or you do your service together. But sometimes we are, how to say, change the meaning. If we are, sometimes we are in association of devotees, but we don't speak about Krishna. Just We just talk service. yes, and don't, for example, do service together. It is not proper satsanga, but it's very important, proper satsanga, proper friendship. Friendship, it means how you develop in Krishna consciousness. It is a real meaning of friendship in Krishna consciousness, and it's compulsory, I mean, that it will be proper satsanga. It means that you need to discuss about Krishna, hearing about Krishna together, or you need to do service together. It means you help each other to develop your Krishna consciousness. माता जी कह रही है कि कभी कभी हम सेवा साथ में करते हैं और साथ में रहते समय बहुत सारी बातचीत भी करते हैं भक्ति के अंदर, जैसे जेवण झालं का, खाना खाया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, गाय कैसी है, बछड़े कैसे हैं, या टॉयलेट बाथरूम का क्लीनिंग लिक्विड किधर है। तो ये सब ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण कथा भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो कालांतर में वो सोशलाइजेशन जो है वो मंडेन टॉपिक्स पे चला जाता है। तो इसलिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण करना, करवाना एक दूसरे को साथ में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।